हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, इज़राइल और पैलेस्टाइन की सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ऐसा लग रहा है उन दो देशों में एक जंग छिड़ गई हो। हज़ारों रॉकेट बरसाए जा रहे हैं और ढेरों लोगों की मौतें हो रही हैं। इन मौतों में छोटे बच्चे भी मर रहे हैं। इस टॉपिक को लोगों ने इतना कंट्रोवर्शियल ले लिया है कि उन्हें अपने डिसीज़न के लिए उस टॉपिक को दो ट्रेंड्स में बांट लिया है। ट्विटर वेब पे लोगों ने दो ट्रेंड में बांट के लिखा है, इंडिया स्टैंड विद इज़राइल और इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टाइन। ये जंग क्यों हो रही है, ये जंग कहाँ से शुरू हुई, ये जानने से पहले आइए चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है 1000 साल पहले से, जहाँ कि आपने सुना ही होगा कि हिटलर ज्यूज़ को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करता था। ज्यूज़ के ऊपर हो रहे अत्याचार 1000 साल पहले से हैं। ये कहा गया था कि जीसस क्राइस्ट का जन्म जूइश फैमिली में हुआ था। कुछ क्रिश्चियन ये भी मानते हैं कि कुछ ज्यूइश चाहते थे कि जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई कर दिया जाए। ये विचारधारा क्रिश्चियन के मन में आज भी रह गई है कि लोग जूइश वाले लोग क्रिश्चियन को मारना चाहते हैं। और जब क्रूसेड्स हुए 1000 साल पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन ने ज्यूज़ को मार दिया। उस ज़माने में ज्यूज़ के खिलाफ बहुत सारे झूठे रूमर्स थे और इतने रूमर्स फैलाए जाते थे कि लोग ज्यूज़ से नफ़रत करने लगे। 80s के बाद से ये जो नफ़रत थी सिर्फ धर्म की वजह से नहीं रही, बल्कि और बहुत सारे रीज़न से लोग उनसे नफ़रत करने लगे। और इसी वजह से ज्यूज़ के मन में ये भावना जागने लगी कि कोई भी देश हमें अपना नहीं मानता और ज़िंदा रहने के लिए हमें अपना एक देश बनाना ही पड़ेगा। और इन सब वजह से 1881 में ज्यूज़ की पहली लार्ज स्केल माइग्रेंट देखने को मिली, वो भी पैलेस्टाइन के एरिया में। ज्यूज़ ने जाके उन एरियाज़ में परमानेंट सेटलमेंट्स किए और वहाँ जाके रहने लगे। लेकिन पैलेस्टाइन ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि ये ज्यूज़ के लिए हॉली प्लेस था, जहाँ पे जेरूसलम ज्यूज़ के लिए हॉली प्लेस है। जेरूसलम क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूज़ के लिए एक हॉली प्लेस है और वहीं पे जाके वो रहना चाहते थे और वो जेरूसलम को बहुत मानते हैं। उस टाइम पे ना ही कोई इज़राइल था, ना ही कोई गाज़ा था, सिर्फ एक देश था, वो था पैलेस्टाइन। और उसमें ही मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज़ सब साथ में रहते थे। उन लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, सब आराम से पीस में रहते थे। फिर कुछ समय बाद 90s में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तब ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, अर्बन रिवोल्यूशनरीज ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इस वक्त चालाकी करके अरब लोगों को और ज्यूज़ के लोगों को एक प्रॉमिस किया कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर को हराने में हमारी मदद करेंगे तो वो उनको एक अपना देश बनाने देंगे, वो भी पैलेस्टाइन के पास। और बाद में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बाद में पैलेस्टाइन का रीजन ब्रिटिश के अंडर में आ गया। और कुछ टाइम बाद हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और अपनी जान बचाने के लिए ज्यूज़ अलग अलग देश में भागते हैं। अलग अलग देश में भागने की वजह से कुछ ज्यूज़ पैलेस्टाइन में भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पे पैलेस्टाइन का एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, पैलेस्टाइन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो यहाँ से शुरुआत होती है। उस टाइम पे ब्रिटिश राज्य को छोड़ के चले गए थे और बोल के गए कि आप लोग अपने में लड़ लो, पैलेस्टाइन अपना देश बना ले, ज्यूज़ अपना देश बना ले, अब हमारे इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता था, तो ये सारी जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स को दे दी गई। कुछ टाइम बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने रिजल्ट निकाला और 55% ज्यूज़ के लिए रखा और 45% अरब लोगों के लिए रखा। ज्यूज़ इस प्लान को स्वीकार करते हैं और न्यू देश का नाम इज़राइल रखते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है इज़राइल देश की। लेकिन जो 45% अरब लोगों को मिला था, वो उस 45% से खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने नेबरिंग जो अरब की कंट्रीज़ थी, उन्होंने एक जंग छेड़ दी इज़राइल के खिलाफ। कुछ टाइम बाद वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक पीस लाने की कोशिश की, जो कि किसी को भी अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद 2002 में एक वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिला पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच में। और आज तक इसी रीज़न की वजह से पैलेस्टाइन और इज़राइल में लड़ाई हो रही है। और जहाँ से ये रॉकेट फेंके जा रहे हैं इज़राइल की तरफ, वो है गाज़ा स्ट्रिप।
वहाँ से रॉकेट फेंके जा रहे हैं और आज हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो ये थी पूरी कहानी। और न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए आप मेरी साइट www.pranamhindustan.org पे जाके चेक कर सकते हैं। और न्यूज़ अपडेट के लिए मेरा ऐप प्रणाम हिंदुस्तान हर नज़र देगी खबर पे भी जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।